की आन बान शान डॉक्टर रवि रंजन संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक और एआई के बहुत बड़े विद्वान, जिनके रिसर्च पेपर पूरे विश्व में छपे हुए हैं और इनकी रिसर्च का लोहा पशुपालन विभाग भी मानता है। तो आपके सामने ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर रवि रंजन आज अपने हाथों से आपको एआई का प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। आप बड़ी शांति के साथ हमारे डॉक्टर साहब का ताली बजाकर स्वागत करें और साथ ही साथ इनसे जानें किस तरीके से सीमेन कलेक्शन होता है, कैसे स्ट्रॉ में भरा जाता है और कैसे जो है वो फिर बकरी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है भैया? ठीक है, नमस्कार, थैंक यू गौतम जी। महिलाएं हैं इसमें? दो महिलाएं हैं, ठीक, सामने आ जाइए। हाँ ठीक है। आज हम आप लोग को बकरे से कैसे सीमेन कलेक्ट करते हैं कृत्रिम योनि के द्वारा। जब सीमेन हमारे पास आ जाएगा तो उसको पतला कैसे करना है, पतला जब हो जाएगा तो कोई स्ट्रॉ में जो गन होती है यही की, तो स्ट्रॉ जो होता है उस वीर्य को स्ट्रॉ में कैसे भरना है, भरने के बाद फिर यही कैसे करनी है। तो ये सारी चीज एक एक करके हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। पहले आप सामान के बारे में जान लीजिए क्या क्या चीजें होती है। दो आदमी एकदम परेशान करे आगे वाला को बैठने का बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसको कृत्रिम योनि कहते हैं, आर्टिफिशियल वर्जन है हिंदी में। इसमें क्या हार्ड रबर है, ये जो रबर है ये हार्ड है और ये जो आपको पीले कलर की पतली सी दिख रही है ये रबर की लाइनिंग है, इसको लाइनर कहते हैं। अब लाइनर को हमने बीचों बीच घुसा दिया दोनों तरफ से और दोनों तरफ से इधर फंसा लिया। फंसाने के बाद रबर बैंड से इसको टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद यहाँ से गर्म पानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म पानी करीब 200 ml इसमें जाता है। जाने के बाद ऊपर से हवा भरते हैं तो पानी हवा से आपको इस तरह का शेप दिख रहा है ना, शेप जी चार कोना इस तरह का शेप दिख जाएगा। अब इसमें क्या है कि तो बैठ जाओ आगे वाले बैठ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप देखो ध्यान से। जब भी सीमेन कलेक्शन करना है बकरी जो है हम पहले बांध के उसको रख लेते हैं। जैसे बकरी को छोड़ेंगे बकरी के ऊपर आएगा तो पहली बार में उसको हटा देना है ताकि उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़े। तो जितना बढ़ेगा उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी। फिर दूसरी बार जब बकरा बकरी पे चढ़े उसके पेरिस को इसमें डायरेक्ट करना है। ये वाला पार्ट को आपको कप लगा के पीछे रखना है, यूँ करके जी। फंस गई। फंसने के बाद दोनों उंगली से हमने इसको टाइट कर लिया, ये कर लिया। अब बकरे का सपोज करो बकरे का ये पेनिस है, जैसे बकरे का पेनिस आएगा इसमें घुसा के यूँ करना है और इसकी जो फोल्ड है ये थोड़ी टाइट होनी चाहिए, गर्म भी होनी चाहिए। योनि जो हो थोड़ा टाइट हो और गर्म हो तभी जाके सीमेन कलेक्शन जल्दी आएगा, है ना। ये समझ में आ गई सबको बात जी। अब जब हमारे पास सीमेन कलेक्शन हो जाएगा तो एक घोल होती है, इसको ट्रीस कहते हैं, ट्रीस बफर। इसमें साइट्रिक एसिड, फ्रुक्टोज और ट्रीस 3 केमिकल होते हैं। तो 100 ml में आपको 3 ग्राम ट्रीस मिलाना है, साइट्रिक एसिड 2 ग्राम, 1 ग्राम फ्रुक्टोज। जो शुक्राणु होता है उसको खाने पीने के लिए और उसका जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो उसके हिसाब से हम घोल तैयार करते हैं। ये घोल तैयार है तो उसमें जो भी हमारा सीमेन कलेक्ट होगा उसका 9 गुना, मान लो 1 ml लिया तो उसका 9 गुना 9 ml ये मिला देना। हमारे पास 10 ml सीमेन हो गया और एक स्ट्रॉ में जो सीमेन भरा जाता है वो 0.25 ml। तो 1 ml में हमारे पास कितने स्ट्रॉ बन गए? 4। तो 10 ml से हमारे 40, मतलब 40 बकरियों को आप गाभिन कर सकते हैं एक बकरे से, है ना। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आप लोग जैसे बकरी पालन करेंगे, लार्ज स्केल पे करेंगे तो अच्छे नस्ल का बकरा है ही नहीं अवेलेबल, है भी तो काफ़ी महंगा है, मतलब 20,000 से ऊपर का बकरा मिलेगा अच्छे शुद्ध क्वालिटी का। तो उसके लिए आपने मान लो 100 बकरियों का बकरी फार्म शुरू किया तो उसके लिए कम से कम 5-6 बकरे रखोगे। तो मैं कहता हूँ कि आप लिक्विड सीमेंट यही करो, एक बकरा बहुत अच्छे क्वालिटी का एक बकरा रखो, सफिशियंट है आपके 100 और 200 बकरियों के लिए। सीमेंट कलेक्ट करना, ये घोल मिलाना, स्ट्रॉ में डालना और यही कर लेनी है। तो उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा बकरे का परचेज का कॉस्ट, उसका रख रखाव का, खान पान, दवाई, ये सारा आपका सेविंग में आएगा। तो आपको बचत ज़्यादा होगी क्योंकि बकरी पालन कर रहे हो तो आप इकोनॉमिक्स के लिए कर रहे हो, फायदे के लिए कर रहे हो।
तो ये फ़ायदा अगर लेना है तो आपको ये तकनीक अपनानी पड़ेगी, क्योंकि फ्रोजन सीमेंट स्टॉक हम सेल तो करते हैं, 25 रुपये एक स्टॉक का दाम है, लेकिन उसके लिए क्या ना आपको हर एक चीज़ खरीदनी पड़ेगी। जैसे ये आपको कंटेनर खरीदना पड़ेगा, फिर बार बार इसको लिक्विड नाइट्रोजन फिल करना पड़ेगा, तो वो सब एक्स्ट्रा कॉस्ट है। और लिक्विड नाइट्रोजन से जब हम यही करते हैं तो उसका सक्सेस रेट 40-50% के बीच रहता है। जब आप लिक्विड सीमेंट से करेंगे तो 70-80% सक्सेस रेट रहेगा। वो बढ़ जाएगा सर? बढ़ जाएगा, क्योंकि लिक्विड सीमेंट तुरंत के तुरंत ताज़ा कर रहे हैं ना। और फ्रोजन में क्या होता है, जब हम सीमेंट कलेक्ट करते हैं तो टेक्निक होती है पूरे दिन उसको धीरे 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 करके ठंडा करते हैं। और लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है -196, करीब -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको जिंदा रखना है, वो शुक्राणु को, छोटी छोटी चीज़ों को। तो उसमें बहुत सारे घोल मिला के उसकी टेक्निक है। तो -200 सेंटीग्रेड पे किसी भी सेल को जिंदा रखना मतलब इतनी आसान बात नहीं है। तो हम उसको जिंदा रखते हैं, फिर उसको जब गर्म पानी में डालते हैं तो फिर वो एक्टिवेट हो जाता है, सारे शुक्राणु फिर से मूवमेंट शुरू कर देते हैं, फिर यही करते हैं। तो उसमें बस एक ही कमी है कि उसका सक्सेस रेट थोड़ा कम है। अगर हम गाय भैंस में भी 40% सक्सेस रेट है। अगर आप लोग गाय भैंस में कभी इंजेक्शन लगाए और देखे होंगे कि कोई जरूरी नहीं कि इंजेक्शन लगाए तो गाभिन एक बार में हो ही जाए, कभी कभी दोबारा भी बुलाना पड़ता डॉक्टर को, तो वो दिक्कत है। लेकिन नेचुरल के रिजल्ट तो अच्छे हैं ही। फायदा इसमें यही है कि आपका जो बकरे रखने का जो खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा बकरे रखेंगे उसका खान पान परचेज सारी चीज़ें वो आपकी बचत हो जाएगी इस टेक्निक। और ये इनिशियल सेटअप करने में ज़्यादा खर्चा नहीं, एक बकरे के दाम में आपका 20,000 में आपकी सारी चीज़ें ये आ जाएंगी। जब कलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या होता है, डाइल्यूट करना। 1 ml मिला तो नॉर्मल डाइल्यूटेड मिला है, 10 ml बन गया, 40 बकरियों की हम यही कर देंगे। अब ये स्ट्रॉ है ना, ये सील आप देखें बीच में थोड़ा सा ब्राउन है, बाकी व्हाइट। ये ब्राउन ये पीवीए पाउडर होता है। जैसे ये मॉइस्चर के टच में या लिक्विड के टच में जैसे आएगा, इस सीमेंट के जैसे तुरंत जम जाएगा, फिर इधर से इधर नहीं जा पाएगा। और इसको कहते हैं फैक्ट्री सील। और इधर हम एक सील लगाते हैं, उसको लेबोरेटरी सील। और इसके बीच में हमारे जो डाइल्यूटेड शुक्राणु होते हैं, इसके बीच में हमारे रहते हैं। ये वाली स्ट्रॉ ही हमारे कंटेनर में मिलेगा। अभी तुरंत के तुरंत कैसे हम कलेक्शन करके, एक हेलो, तो ये हमारा जो डाइल्यूटेड सीमेंट है इसके बीच में आ जाता है 0.25 ml एक में, है ना। अब हमने इसको सील कर लिया। ये सीलिंग पाउडर है। ये आपको पीले रंग का, लाल भी मिलेगा, ऑरेंज भी मिलेगा, डिफरेंट कलर के होते हैं, ग्रीन भी रहते हैं। तो आप अपने बग के हिसाब से डिफरेंट कलर का भी करके रख सकते हैं। तो इधर हम लगा के करते हैं। कैसे करते हैं अभी दिखाएंगे सब, पहले सब टेक्निक समझ लीजिए। पहले टेक्निक समझा रहे हैं, फिर करके दिखाएंगे डॉक्टर साहब, है ना। इसके बाद ये हमारी एक गन है, ये प्लस पिचकारी जो होली की होती है वही पिचकारी है। और ये लॉक सिस्टम है, इसको थोड़ा सा कट के इसमें डाल देते हैं हम, फिर उसके ऊपर सीट लगाते हैं इसको प्रोटेक्शन के लिए। नहीं तो ये पार्ट क्या चुभेगा अंदर, जब बकरियों के जननांग में जाएगा तो चुभ जाएगा, तो ब्लड आने लगेगा। तो इसलिए इसको कवरिंग करते हैं। कैसे करते, ये सीट है और सीट के यहाँ पे छेद है, इसी छिद्र से सारे शुक्राणु सारे सीमेंट बकरियों में हम डालते हैं। और उससे पहले आपको क्या करना है, बकरियों को यही करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो बकरियों को हम यही कर रहे हैं वो बकरी हीट में है या नहीं है। तो हीट में लक्षण क्या क्या पढ़ाई दिया हुआ, बताई दिया हुआ। जी हाँ। ठीक है। तो कभी कभी जब हम लार्ज स्केल में करते हैं ना, तो हर एक बकरियों को देख नहीं सकते लक्षण की, मतलब वो हीट में है नहीं। तो नॉर्मली क्या करते हैं, बकरी के पेनिस पे कपड़ा बांध देते हैं और उसको झुंड में छोड़ देते हैं। जो बकरी हीट में होगी वो अपने आप बकरी के पास आएगी या बकरा उसके पास जाएगा। अगर बकरी हीट में नहीं है तो बकरे को वो वैल्यू नहीं देगा, अपने आप वो इधर उधर भागते रहेगा। ठीक है। तो बकरी जो रिसीव कर रही है बग को, समझ लीजिए कि आपको वो हीट में है। अब तरीका क्या है कि आपने सुबह ये काम आपको सुबह के 8 बजे और शाम के 4 बजे कराने हैं। साल के जो 4 महीने हैं, आप लोग सारे नॉर्थ इंडिया से हैं, साउथ से भी हैं? नॉर्थ से हैं। ठीक है। तो अप्रैल में कुछ साउथ से भी हैं, अक्टूबर नवंबर, इस साल के जो 4 महीने ना, अप्रैल मई अक्टूबर नवंबर,
इन 4 महीनों में बकरियों को तो हीट दिखाना ही है सुबह शाम, क्योंकि ये जो 4 महीने है इसको हम ब्रीडिंग सीजन कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस समय बकरियां हीट में ज़्यादा आती हैं, बाकी समय भी आती है। जैसे 21 दिन का ये साइकिल होता है बकरियों में, जैसे ह्यूमन में औरतों में 28 दिन की साइकिल होती है, बकरियों में 21 दिन का साइकिल होता है। तो 21 दिन पे ये रिपीट होते रहते हैं। तो हीट डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हीट डिटेक्शन टाइम पे नहीं करेंगे, मान लो आज बकरी हीट में हम नहीं देख पाए, फिर तो अब 21 दिन के बाद ही आएगा। तो 21 दिन का जो खान पान रहन सहन का जो खर्चा है वो आपका बढ़ गया, क्योंकि अगर हम पहले करा देते तो बच्चे पहले मिल जाते, तो 21 दिन हमारा बर्बाद हो गया। तो समय जो बर्बाद नहीं करना है, इसके लिए आपको टाइम पे अप्रैल मई और अक्टूबर सितंबर, ये जो 4 महीने बताए हमने, इस महीने में आपको सुबह के 8 बजे शाम के 4 बजे बकरों से हीट दिखाना है। अब जो बकरी हमें हीट में मिल गई उसको अलग कर दिया, उसकी यही पहली जो यही करेंगे या नेचुरल मीटिंग आप कराएंगे 12 घंटे के बाद, और दूसरी यही भी करानी है वो पहली यही के 12 घंटे के बाद। सपोज करो अगर सुबह हमें 20 बकरी हीट में मिली तो उस 20 बकरियों को चढ़ाई पे नहीं भेजना है, बंद करके ही रखना है। उसकी शाम में यही करनी है, फिर दूसरे दिन सुबह करनी है। समझ में आई बात? अगर कोई शाम में मिलती 20 बकरियां हमें तो उसे रात भर रखना है और उसकी सुबह यही करनी है, फिर शाम में करनी है। ठीक है, उसके बाद भी अगर बकरी हीट में करती है तो तीसरी बार भी करने की जरूरत होती है। नॉर्मली जब बकरी हीट में आती है उसके 24 घंटे के बाद उसके अंडाणु निकलते हैं। बच्चे बनते कैसे हैं? बकरियों से एक अंडाणु आएगा या 2 आएगा, 3 भी आ सकता है जी। और हमने सीमेन डाले। सीमेन जो हमारा जाता है करोड़ों में जाता है, अंडाणु है गिनती में आते 1 2 3, जितने अंडाणु आएंगे उतने बच्चे होंगे। 2 अंडाणु आए तो 2 बच्चे होंगे, 3 आए तो 3 बच्चे होंगे। शुक्राणु तो करोड़ों में जाएंगे, शुक्राणु से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए आपको वो समय का पता होना चाहिए कि जो अंडाणु बकरियों फीमेल से आ रही है वो भी जिंदा हो और शुक्राणु जो जा रहा है ये भी जिंदा हो। अब सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, हमारी भी लाइफ है, शुक्राणु की भी लाइफ है इसमें। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो जननांग होते हैं फीमेल के अंदर, शुक्राणु वहाँ 24 घंटे तक जिंदा रहता है ना। और अंडे भी आते हैं, वो कभी 12 से 24 घंटे तक वो वेट करती है, 18 घंटे उसका टाइम है। तब क्या कि हमें ये देखना है कि अंडा जो आ रहा है वो भी जिंदा, हम शुक्राणु भेज रहे ये भी जिंदा, इसीलिए हमें 2 बार यही करनी पड़ती है, क्योंकि हम आँख से या कुछ टेक्निक से देख नहीं सकते कि अंडा निकला कब, है ना। तो हम ये मानते हैं कि 24 घंटे के बाद अंडा निकलेगा। अभी सुबह हमने हीट डिटेक्शन किया, शाम में किया, तो हो सकता है शाम में 6 बजे 4 बजे जो हम हीट डिटेक्ट 4 बजे हीट में ना आई हो, रात के 8 बजे से वो हीट में आ गई हो, है ना। सुबह किया तो वो पकड़ में आ जाएगा जी। और सुबह किया, मान लो कोई बकरी हमने 8 बजे हीट डिटेक्शन किया, कोई बकरी 11 बजे मतलब दोपहर के टाइम में हीट में आई हो, तो वो बकरी शाम में पकड़ में आ जाएगी। तो उसी गैप को पकड़ने के लिए हम 2 बार यही करते हैं, ताकि अंडा जो हो वो भी जिंदा मिले और शुक्राणु जो मिले जिंदा मिले, तभी जाके अंदर दोनों टाइम पे मिलेगा, परफेक्ट रहेगा और फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर बच्चे तैयार होंगे। कभी कभी क्या होता है हम यही करके फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि बकरी हीट में कब आई नहीं आई। किसानों ने बता दिया कि हाँ गर्म है, लेकिन हमने चेक नहीं किया। तो आप जब फार्म पे करो तो हीट डिटेक्शन परफेक्ट होना चाहिए, ताकि आपका जो 21 दिन का खर्चा है ये बचा सके। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 1-1 रुपये बचाने हैं। अगर आपने ये नहीं बचाया तो फिर बिजनेस करने से कोई फायदा नहीं, फिर तो नॉर्मल तो लोग बकरी पालन कर ही रहे हैं। बकरी जब हीट में आती है हाँ, तो टेस्ट करने के लिए बकरा को प्लास्टिक क्यों बांध दिया जाता है? बकरा को प्लास्टिक इसलिए बांध देता है, बकरा का पेनिस बकरी के फीमेल जो जननांग होते हैं वेजिना में ना इंसर्ट हो। अगर एक बार इंसर्ट हो जाएगा उसका सीमेंट निकल जाएगा, सीमेंट निकल जाएगा तो बकरे की लिबिडो खत्म। मैंने सिर्फ पेनिस पार्ट में बांधना है, ताकि उसका पेनिस बकरी के फीमेल ट्रैक में इंटर ना हो पाए। जैसे इंटर होगा सीमेंट निकल जाएगा, सीमेंट निकल गया बकरे का शक्ति खत्म, मतलब लिबिडो खत्म, फिर वो अपना साइड हो जाएगा, है ना। अब आइए तो जो चीज पूछना पूछ लो, है ना। महिलाएं हैं कोई बात नहीं, ये भी सीखने आई।